अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं इसनाफ़ शायरी। इसनाफ़ शायरी में आपने पढ़ा कसीदा, मरसिया और मसनवी, और आज हम पढ़ेंगे गज़ल, गज़ल गोई का फ़न। इसनाफ़ यानी सिनफ़ की जमा, सिनफ़ यानी किस्म, यानी शायरी की किस्म, किस तरह की शायरी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे गज़ल। गज़ल के मायने क्या होता है? गज़ल के मायने होता है औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना। क्योंकि गज़ल में औरतों की बातें ही की जाती है, हुस्न इश्क की बात की जाती है, औरतें ही इसका मौजू होता है, इसलिए गज़ल के मायने होता है औरतों से बातें करना। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिर्फ़ सुख़न है, और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसे बजा तौर पर उर्दू शायरी की आबरू कहा है। उर्दू में जब से तनक़ीद का बाकायदा आगाज़ हुआ, इस वक्त से लेकर अब तक गज़ल तरह तरह के इतराज़ात का निशाना बनती रही, लेकिन इसकी मकबूलियत कम होने के बजाय बराबर बढ़ती ही गई, और ये साबित हो गया कि गज़ल में ज़माने के साथ बदलने, हर ज़रूरत को पूरा करने और हर तरह के मज़मून को अदा करने की सलाहियत मौजूद है। और अब तो ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि इस सिनफ़ सुख़न को कभी ज़वाल ना होगा, क्योंकि गज़ल एक ऐसी सिनफ़ शायरी है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। आम आम ज़बान में भी लोग इसे पसंद करते हैं, और बात बात में लोग गज़ल बोलना, गज़ल के शेर बोलना पसंद करते हैं। तनक़ीद का जब से आगाज़ हुआ तो गज़ल पे बहुत सारे एतराज़ात किए गए, लेकिन फिर भी क्या है, गज़ल की जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन बढ़ती रही, और गज़ल हर मौजू पर कहे जाने लगी। वक्त के साथ साथ जब वक्त बदलता गया तो गज़ल में हर तरह के मज़मून आने लगे और हर मज़मून पर गज़ल कही जाने लगी। इसलिए इसमें क्या है, हर तरह के मज़मून को अदा करने की सलाहियत है, इसलिए आप इस सिनफ़ सुख़न को क्या है, कभी ज़वाल नहीं होगा। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना। इस सिनफ़ को गज़ल का नाम इसीलिए दिया गया था कि हुस्न इश्क ही इसका मौजू होता था, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इसके मौज़ूआत में वसअत पैदा होती गई, और आज गज़ल में हर तरह के मज़मून को पेश करने की गुंजाइश है। गज़ल की इब्तिदा अरबी में हुई, वहाँ से ये ईरान पहुँची और फ़ारसी में इसने बहुत तरक्की की। फ़ारसी अदब के रास्ते ये उर्दू में दाखिल हुई और ख़ास व आम में मकबूल हो गई। गज़ल की खसूसियात: गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, और इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम काफ़िया या हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज का वो मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिरी में दोहराया जाए। इससे पहले काफ़िया होता है जिसका आखिरी हुर्फ या आखिर के चंद हुर्फ यकसा होते हैं, जैसे दवा, सरा या मीर पीर। अब हम पहले समझते हैं कि गज़ल का पहला शेर मतला होता है, यानी दोनों मिसरे में क्या होता है, हम काफ़िया होते हैं, तो इसे मतला कहा जाता है। पहले शेर को मतला कहा जाता है और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, यानी जो नाम उसका होता है, जो ख़ास नाम उसने गज़ल के लिए चुन कर रखा है, उसमें पेश करता है। तो गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। अब हम काफ़िया क्या है, हम काफ़िया हम समझे इस तरह समझें कि राइमिंग वर्ड को कहते हैं, जो मिलते जुलते वर्ड हों, जैसे दवा, ज़रा, इसमें सिर्फ दाल बदला, उसमें सिर्फ जाल बदला, वाव अलिफ रे अलिफ, बोलने में बिल्कुल एक तरह हो। मीर पीर। आइए अब हम इसको समझते हैं मिसाल से। बाज़ गज़लों में काफ़िए के साथ रतीफ़ भी होती है, बाज़ में सिर्फ काफ़िया होता है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। इनकी मिसालें यहाँ पेश की जाती हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है मैं मुश्ताक और वह बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है,
अब हुआ, यहाँ पे क्या है, हुआ और दवा क्या है, ये काफिया है, और क्या है, रदीफ है। हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, और यहाँ पे क्या है, रदीफ है। ठीक है, ये रदीफ है। और हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब ये माजरा और ये दवा और ये क्या है, बुरा, ये सब क्या हो गया, काफिया हो गया। और क्या है ये क्या है, रदीफ हो गया। और गज़ल का आखिरी शेर है ये। तो गज़ल देखो, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, यहाँ गालिब ने अपना तखल्लुस पेश किया है, तो इसे क्या कहेंगे, ये मक्ता का शेर है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। पहला शेर मतला है और तीसरा मक्ता। क्या है, रदीफ है, जो मतला के दोनों मिसरों और बाकी इशार के दूसरे मिसरों के आखिरी में दोहराई गई है। हवा, दवा, माजरा, बुरा, कवाफी हैं, ये सब क्या है, कवाफी हैं। कवाफी काफिए की जमा। ठीक है। गज़ल की दिगर अहम खसूसियात ये हैं कि गज़ल का हर शेर अपने मायने अलग देता है। कभी ऐसा भी होता है कि दो या दो से ज़्यादा शेर मिलकर मायने देते हैं, तो उन्हें कताबंद कहा जाता है। मिसलन मीर के ये दो शेर, कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तखाने शकस्ता से चूर था, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कबो कसुओं का सरे पर गुरूर था। कभी कभी जब एक खतिया से, एक शेर से मायने पूरे नहीं होते हैं, तो उसी तरह का दूसरा शेर कहा जाता है जिसे कताबंद कहा जाता है। जैसे मिसलन ये मीर का शेर। आम तौर पर गज़ल के शायर को दो मिसरों में मुकम्मल मजमून अदा करना पड़ता है, इसलिए वो इख्तसार और रमज़ो किनाए से काम लेने पर मजबूर होते हैं। आमतौर से क्या होता है, गज़ल के दो मिसरे पर उनको पूरी बात कहनी होती है, जो कहने का मकसद है वो पूरा दो मिसरों में अदा करना होता है, और इसके लिए उसे क्या है, रमज़ो किनाए यानी इशारे से बात कहनी होती है कि पूरी बात पूरी हो जाए। दूसरी ख़ास बात यह है कि कसीदे और मसनवी की तरह गज़ल खारजी नहीं बल्कि दाखिली सिनफ़ सुखन है, और शायर इसमें वही बयान करता है जो इसके दिल पर गुजरती है। इसलिए गज़ल के ख़ास मौज़ूआत हुस्न इश्क हैं। अब कसीदा और मसनवी क्या है, गज़ल की खारजी बातें हैं, यानी हम दूसरों की बातें बयान करते हैं। लेकिन शायर एक ऐसे सिनफ़ सुखन है जिसमें हम अपने दिल की बातें करते हैं, जो हमारे ऊपर गुजरती है, जो मुसीबतें, परेशानी, ये इश्क मोहब्बत की बातें, इन सब मौज़ूआत को हम गज़ल में पेश करते हैं। तो ये क्या है, दाखिली सिनफ़ सुखन है। एक और बात यह कि गज़ल का शायर आमतौर पर नरम, सुबुक और शीनी अल्फाज का इस्तेमाल करता। हालांकि असल बात यह है कि शायर हर तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता, बशर्ते इसे लफ्ज़ों के इस्तेमाल का सलीक़ा हो। बहरहाल गज़ल एक गनाई सिनफ़ शायरी है। गनाई यानी नगमगी जिसमें हो, जिसमें सुर हो, धुन हो, जिसे एक धुन से गाया जा सके, और तरन्नुम व मौसीकी से इसका गहरा ताल्लुक़ है। यही सबब है कि मुशायरे बहुत मकबूल रहे हैं और इनमें गज़लों की फरमाइश की जाती रही है। अब आइए गज़ल का इर्तक़ा पढ़ते हैं। उर्दू शायरी का बेशतर सरमाया गज़ल पर मुश्तमिल है और तकरीबन तमाम शायरों ने गज़लें कही हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ सफ़े अव्वल के गज़ल गो शोरा का जिक्र किया जा रहा है। उर्दू शायरी में क्या है, गज़ल बहुत ज़्यादा कही गई है और गज़ल पर ही इसका सरमाया है, यानी पूरी जो ज़ख़ीरा है उर्दू शायरी में, गज़ल उसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गज़ल गो शायर का जिक्र किया जा रहा है। दक्कन का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह गज़ल गो भी थे, लेकिन इस सिर्फ में जिन दक्कनी शुअरा ने ख़ास तौर पर नाम पैदा किया, उनमें सिराज और वली काबिल ज़िक्र हैं। शुमाली हिंद के फ़ारसी शुअरा वली का कलाम देखकर ही इस तरफ मुतवज्जा हुए। इनमें शाह हातिम, शाह मुबारक आबरू, मिर्ज़ा मसर जाने जाना के नाम अहम है। इसके बाद गज़ल के सुनहरी दौर का आगाज़ होता है। इस दौर के लाफानी शायर हैं मीर, सौदा और दर्द। इसके बाद दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ में शायरी की महफिल जमती है। यहाँ के शायरों में मुसहफ़ी, इंशा और जुरात काबिल ज़िक्र हैं। इनके गज़लों का अंदाज़ शुराए दिल्ली की गज़लों से मुख्तलिफ है। इसके बाद दिल्ली में शेर व शायरी की महफिलें फिर से आरस्ता होती हैं। गालिब, ज़ौक़ और मोमिन इसी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। गालिब ने गज़ल के मौज़ूआत को वुसअत दी और इसे
فکر سے آشنا کیا۔ غالب نے کیا کیا؟ غزل کے موضوعات کو وسعت دی، یعنی پھیلایا اس کو، اور اس میں اور سارے موضوعات ڈالے۔ جیسے فکر سے آشنا کیا، فکر سخن کی باتیں اس میں کی جانے لگی غزل میں۔ ذوق نے زبان پر زیادہ زور دیا۔ مومن نے معاملات عشق میں نام حاصل کیا۔ اقبال نے غزل میں فلسفہ پیش کر کے ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی۔ ان کے بعد اصغر فانی، شاد، حسرت، آرزو، جگانا اور جگر نے غزل کو فروغ دیا۔ پھر فراق، فیض، روش، جذبی، خورشید الاسلام، ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، شاز تمکنت، شہریار، بشیر بدر، ظفر اقبال، احمد مشتاق، شکیب جلالی، ساقی فاروقی، عادل منصوری، محمد علوی، پرکاش فکری، اطہر نفیس، صحبا اختر، محبوب ہاشمی، منظور خزاں، بمل کرشن، اشک وغیرہ ہیں، اور یہ سب نام ہیں جو بعد میں انہوں نے غزل کو فروغ دیا۔ تو امید ہے آپ کو یہ غزل گوئی کا فن پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آئے تو پلیز ایک لائک سبسکرائب تو بنتا ہے، تو اس لیے پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو تھوڑا زیادہ ویوز میں آئے۔ اللہ حافظ۔